मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि डिसेबिलिटी इनमें नहीं है। डिसेबल तो वो सरकार है जो इनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाती, तो बहरा आखिर है कौन, डीफ आखिर है कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी अपने आप से ये बात ज़रूर पूछिएगा कि आप सब कुछ होते हुए ऊपर वाले ने मुकम्मल आपको बनाया, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लड़ाई ये बखूबी लड़ना जानते हैं। ये लोग एक उदाहरण है इस देश में। देखिए, भगवान ने कुछ चीज़ें इनको नहीं दी, बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने के लिए हौसला चाहिए। कहते हैं ना, उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। ये 10-15 लोग मिलके और लड़ाई लड़ रहे हैं करीब करीब 2 करोड़ लोगों का, जो इससे जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। और जैसे मैं उदाहरण दूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस मैडम जो हमें आपको आप तक ये बातें पहुंचा रही हैं कि साइन लैंग्वेज बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसी तरह से इनकी पढ़ाई भी होती है, जिसके लिए ऐसे ट्रेन टीचर चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज का दौर जहाँ पे आवाज़ निकालना मुश्किल है, अपनी हक की आवाज़ की अपने हक की बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उस वक्त में ये जो लोग खड़े हैं हमारे साथ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ, ये शॉर्ट में एनएडी है, जो सुन तो नहीं सकते हैं और बहुत लोग इसमें हैं जो बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ बातें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इनकी आवाज़ बनूँ। मुद्दा आज ये है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे एनएडी यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ का कहना है कि जहाँ पे रिजर्वेशन है इनके लिए, लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये बात कर रहे हैं, जो मेरे हाथ में लेटर है, इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है। इन शॉर्ट कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं टीचर्स के, जहाँ पे डीफ के लिए टीचर चाहिए, होने चाहिए। तो काफ़ी सारे इनके मांगे हैं, तो इनसे बात करेंगे और इनसे कम्युनिकेट करने में, क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे और साइन लैंग्वेज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी मदद कर रही हैं ये मैडम, जो ये कहना चाहते हैं उनको आपको बोल के बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल। एट दिस मोमेंट यू पीपल आर शाउटिंग फॉर योर राइट्स। गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है आपकी मांगों को, फिर भी आप लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग एक उदाहरण है इस देश में। देखिए, भगवान ने कुछ चीज़ें इनको नहीं दी, बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने के लिए हौसला चाहिए। कहते हैं ना, उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। तो अपने हौसलों से ये लड़ रहे हैं, आज सरकार को अपनी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि डिसेबिलिटी इनमें नहीं है। डिसेबल तो वो सरकार है जो इनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाती, तो बहरा आखिर है कौन, डीफ आखिर है कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी अपने आप से ये बात ज़रूर पूछिएगा कि आप सब कुछ होते हुए ऊपर वाले ने मुकम्मल आपको बनाया, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लड़ाई ये बखूबी लड़ना जानते हैं। वाई टुडे यू आर स्टैंडिंग हियर? आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं और क्या क्या इश्यूज हैं आपके? मेरे ये साइन करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे हमारे साथ ये मैडम। हाँ जी। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, उन्होंने वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट निकाला था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। 975 सीट्स वैकेंसीज 975 थी, और उनमें से 100 पर्सन विद ब्लाइंडनेस के लिए है, 100 लोकोमोटर के लिए है, लेकिन डेफ पीपल के लिए उन्होंने अब कोई सीट्स नहीं रखी। और जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016 का, वो कहता है कि साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज वो एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। इट इज़ इन दी एक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन करना है, और अगर वहाँ स्कूल में कोई डेफ आ जाता है तो उनको सिखाएगा कौन? हियरिंग लोग, जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो वहाँ पर टीचर्स हैं। तो डेफ लोगों के लिए हम चाहते हैं कि डेफ टीचर्स हो, ताकि उनकी भी एजुकेशन थोड़ी बहुत बेटर हो। और ये केवीएस को समझ नहीं आ रहा। हमने उनको दिसंबर 7 को एक स्पीड पोस्ट से एक लेटर भेजा था।
और उनको रिसीव हो गया था 9th को। हमारे पास ये सारी डेट्स की नोटेड डाउन है। तो उन्होंने बोला था हम बताते हैं 4-5 दिन हो गए। उन्होंने फिर हमें बोला एक काम करिए आप ना ईमेल भेज दीजिए हमें। तो उन्होंने हमें ईमेल आईडी दिया, हमने उनको मेल किया। उसके बाद फिर से हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई उन्होंने बहाना बनाया और कोई जवाब नहीं मिला हमें। और एक इंडिविजुअल हैं तो हाँ वो गए वहाँ केवीएस के ऑफिस और उन्होंने बात करी कि प्लीज़ हमने जो आपको लेटर भेजा है उसका प्लीज़ जवाब दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला अरे हमारे पास तो कोई लेटर ही नहीं आया। तो जैसे हमने स्पीड पोस्ट से भेजा और उनके रिसीवल का भी हमारे पास लेटर आ गया कि उनको रिसीव हो गया है। और फिर उन्होंने बोला अच्छा नहीं आप मेल कर दीजिए। तो हमने बोला आप हम आपको मेल भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने बोला ओ अच्छा शायद हमने देखा नहीं होगा, हमारे पास इतना काम होता है, हमारे पास इतने पोस्ट्स आते हैं। तो फिर हमने उनको फिर से एनएडी ने एक लेटर भेजा कि अगर थर्सडे से पहले आपने हमें जवाब नहीं दिया तो हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे। कंफर्म 23rd को हम मॉर्निंग 11:30 से हम प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे। लेकिन थर्सडे को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आज फ्राइडे को हम आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो बस हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करना। और जो वैकेंसीज़ हैं उसमें डेफ टीचर्स को भी जगह मिले। आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए एक देखने की चीज़ ये है कि जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। और जैसे मैं उदाहरण दूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस मैडम जो हमें आपको आप तक ये बातें पहुंचा रही हैं कि साइन लैंग्वेज बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसी तरह से इनकी पढ़ाई भी होती है जिसके लिए ऐसे ट्रेन टीचर चाहिए जो साइन के थ्रू उनको एजुकेट कर सके। कुछ डाटा है कि देश के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं? डू यू हैव एनी डेटा ऑन दैट? जी तो जो सेंसस है 2011 वाला सेंसस था जो उसमें टोटल डेफ की पॉपुलेशन बताई थी 50 lakhs। बट एक्चुअल ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक हैं डेफ लोग। और सेंसस लेकिन 2022 का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ तो वो लेट है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक जब डेटा आएगा और हमारे पास और अपडेट्स आएंगी तब हम बता पाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो डेटा है जो हमने नोटिस किया है वो है 18 मिलियन डेफ पीपल। बिकॉज हर साल लाखों डेफ लोग पैदा होते हैं। तो वो स्टेटिस्टिक्स हमारे हिसाब से जो हमने नोटिस करा है वो है 18 मिलियन। 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो डेफ की कैटेगरी में आते हैं, डेफ एंड डम हम कैटेगरी जो बोलते हैं उसमें आते हैं। और शिक्षा का अधिकार सबको है। डेफ एंड डम के लिए जो स्पेशल लिपि है, जैसे ब्लाइंड के लिए ब्रेल लिपि है, उसी तरह से जो डेफ एंड डम है उनके लिए साइन लैंग्वेज है, ताकि एजुकेशन का राइट तो सबको है। और हम ऐसे मॉडर्न हालात में जी रहे हैं, युग में जी रहे हैं जहाँ पे आज के डेट में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है उनको भी शिक्षित करना। तो ये लड़ाई ये उन 1,80,00,000 जो ये अनुमानित है आज के डेट में, क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ। तो 1,80,00,000 जो डेफ एंड डम पीपल हैं उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको चंद लोग मत समझिए, ये 10-15 लोग मिलके और लड़ाई लड़ रहे हैं करीब करीब 2 करोड़ लोगों का। जो इससे जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ जो है संस्था है, ये उन सब के लिए लड़ाई लड़ रही है। मुद्दा इसमें से जो जॉब के लिए जो रिजर्वेशन है इनके लिए, वो जॉब पे इन लोगों को वहाँ पे टीचर के तौर पे रखा जाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे और किसी विद्यालय हो। और भी स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, उनके अलग स्कूल भी कई बार होते हैं, वहाँ भी इनकी अपॉइंटमेंट की जाए, टीचर की अपॉइंटमेंट। तो एक तरह से शिक्षा के लिए भी ये लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है रोजगार, जॉब भी अगर इनकी जो रिजर्वेशन है उस कैटेगरी में अगर जॉब दी जाती है तो जैसा ये 1,80,00,000 के करीब कह रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल सकती है जो टीचर के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इनकी लड़ाई शिक्षा को भी आप मान लीजिए और रोजगार को भी मान लीजिए। यानी कि शिक्षित भी बच्चे हों, जो इस डिसेबल कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनका भी अधिकार है शिक्षा का, उनको शिक्षा भी मिले और उसको पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि साइन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट है, जैसे ये एक्सपर्ट है साइन लैंग्वेज में, ये भी टीचर बन सकते हैं, तो इनके लिए भी कैटेगरी फिक्स है।
तो उस कैटेगरी में जो सरकार की तरफ से रिजर्वेशन दिया गया है उसमें शिक्षक के पदों पर भर्ती किया जाए, और जो बच्चे इस कैटेगरी में हैं जिनका शिक्षा एक मौलिक अधिकार है उनको शिक्षा भी मिले। तो रोजगार और शिक्षा दोनों इसमें शामिल है, एक तरह से मैं कह सकता हूं। और इन जैसे लोग जो इस डिसेबिलिटी से के वजह से जिनको रोजगार मिल सकता है उनको रोजगार भी मिले और वो अपना घर और परिवार भी चला सकते हैं। तो बेसिकली दे आर फाइटिंग फॉर द ऑल 18 मिलियन पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डीफ एंड डिसेबिलिटीज। सो आई कैन से दैट आप बहुत बढ़िया काम करें, यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब and you are fighting for the 1.8 million people who is suffering from this disabilities, and I hope that people should learn to raise their voice. You have everything, आपके पास तो सब कुछ है। ये परेशान है जो भगवान ने इनको बना के भेजा है, उसके बावजूद भी हौसलों की वजह से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं यही कोशिश करूँगा कि सरकार आपकी बात जल्दी सुने, और ख़ास करके जो मौजूदा दौर में रोज़गार और शिक्षा की जो बहुत ज़रूरत है उसके लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। एंड थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। दर्शक आप इनकी बात समझ पाए। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।